बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोहर और बीवी के दरमियान ऐसे मसाइल पेश आते हैं कि जिनका इल्म रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे काफ़ी दोस्त दीन इस्लाम के बारे इल्म नहीं रखते, वो दीनी किताबों का मुतालिया नहीं करते, किसी आलिम फाजिल से शरई सवालात नहीं करते। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो इस बारे में है कि वक्त के साथ साथ बीवियां अपने शोहरों से नफरत क्यों करना शुरू कर देती हैं। अहदीस मुबारका में ये तफसीली तौर पर बयान है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे घरों में लड़ाई झगड़े क्यों ख़त्म नहीं होते और मियाँ बीवी में नफरत क्यों पैदा हो जाती है। मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता है कि जिस रिश्ते में अगर हल्की सी भी नाचाकी आ जाए तो इंसान का घर जहन्नम जैसा लगता है, घर का सुकून तबाह हो जाता है। बज़ाहिर तो मियाँ बीवी एक दूसरे से नाराज होते हैं, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए जज्बा तो मौजूद रहता है और अक्सर औकात अना की वजह से ये नाचाकी तूल पकड़ जाती है। जो एक दूसरे से मोहब्बत का जज्बा होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता नफरत में बदल जाता है। दो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान अपना तख्त पानी पर बिछाता है फिर अपने लश्कर भेजता है। इन लश्करों में इब्लीस के ज्यादा करीब उसका दर्जा होता है जो सबसे ज्यादा फितनेबाज होता है। उसके लश्कर में से एक आकर कहता है, मैंने ऐसा ऐसा किया, तो शैतान कहता है, तूने तो कुछ भी नहीं किया। फिर एक और लश्कर में से आता है और कहता है, मैंने एक आदमी को उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक उसके और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई नहीं डाल दी। ये सुनकर इब्लीस उसे अपने करीब कर लेता है और कहता है, तू कितना अच्छा है, और अपने साथ उसको चिमटा लेता है। आइए कुछ रोजमर्रा के कामों की बात करते हैं कि जो कि हम उलमा से पूछने में शर्माते हैं, लेकिन वो मियाँ बीवी के दरमियान नफरत का बाइस बनते हैं। नाजरीन गिरामी, मियाँ बीवी इकट्ठे गुस्ल कर सकते हैं, एक दूसरे के सतर को बगैर देखे बाकी सारे जिस्म को वो देख सकते हैं, क्योंकि सतर की तरफ देखना खिलाफ अदब भी है और खिलाफ शरीयत भी। मियाँ बीवी का इकट्ठे नहाना और नहाने के दौरान एक दूसरे के जिस्म को छूना भी जायज है, लेकिन हया का तकाजा है कि इस दौरान एक दूसरे के सतर यानी शर्मगाह पर नजर न पड़े। जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के रसूल के साथ एक ही बर्तन से गुस्ल किया करती थी। आप मुझ पर सबकत फरमाते तो मैं कहती, मुझे भी पानी दीजिए, मुझे भी पानी दीजिए। एक और रवायत में है, वो फरमाती हैं कि नहाते वक्त मेरा और रसूल करीम का हाथ बर्तन से पानी लेने में आगे पीछे होता, और हजरत आयशा फरमाती हैं कि ना तो आपने कभी मेरे सतर की तरफ देखा और ना ही मैंने कभी आपके सतर की तरफ देखा। नाज़रीन गिरामी, गुस्ल करते वक्त गुस्ल खाने में बातें करना सख्त मना है। हजरत आयशा फरमाती है, मैंने रसूल अल्लाह से पूछा कि अल्लाह के रसूल, मर्द हजरात इस मामले में किस तरह सवाब के हकदार होते हैं। हजरत आयशा का ये सवाल सुनकर रसूल अल्लाह का चेहरा अनवर खुशी से भर गया और फरमाया, अल्लाह पाक ने मर्द के लिए बहुत सवाब का जरिया बनाया है कि अगर एक शोहर अपनी बीवी का मोहब्बत से हाथ पकड़ता है तो उसके लिए एक नेकी का सवाब है। जब शोहर अपनी बीवी को गले लगाकर प्यार करता है तो अल्लाह पाक उसके नामा माल में 10 नेकियों का इजाफा करता है। जब शोहर अपनी बीवी के पास मोहब्बत से जाता है तो वो दुनिया की हर चीज से अफजल हो जाता है। फिर जब वो गुस्ल करता है तो उसके जिस्म पर जितने बाल होते हैं, अल्लाह पाक उसके जिस्म के एक एक बाल के बदले नेकियां अता करता है और हर बाल के बदले उसके गुनाहों को मिटा देता है और उसका दर्जा बुलंद करता है। शोहर अपनी बीवी से हाजत पूरी करने के बाद जिस बर्तन से गुस्ल करता है तो वो बर्तन दुनिया की हर चीज से बेहतर हो जाता है। दुनिया में सबसे अच्छी बीवी अपने शोहर के लिए वो होती है जो अपने खामंद को समझाए कि उसके खामंद की रजा क्या है। वो जब अपने कमरे में खामंद के पास जाती है तो अपने खामंद की मर्जी के मुताबिक उसके साथ पेश आए, बल्कि खामंद की मर्जी से बढ़कर उससे पेश आए। अगर खामंद हाजत के लिए अपनी बीवी को अपने पास आने को कहता है तो बीवी पास आने से इनकार करती है तो अल्लाह पाक ऐसी औरत से सख्त नाराज होता है। मियाँ बीवी में फसाद डालने की बहुत सी सूरतें हैं। औरत से खामंद की बुराइयां बयान करके दूसरे मर्दों की खूबियां जाहिर की जाएं, क्योंकि औरत का दिल कच्ची शीशी की तरह कमजोर होता है। एक बंदे ने हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा कि मेरा निकाह जिस औरत के साथ पढ़ा गया है, मुझे शक है कि कहीं वो औरत मुझसे नफरत न करना शुरू कर दे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मोहब्बत पैदा करने वाला अल्लाह है और नफरत शैतान की तरफ से होती है। तुमको चाहिए जब तुम्हारी पहली रात हो तो तुम मियां बीवी बावजू होकर 2 रकत नमाज नफल इस तरह अदा करो कि तुम इमाम हो और वो तुम्हारे पीछे नमाज अदा कर रही है, तो
اللہ کے حکم سے تم دونوں میں خوب محبت پیدا ہوگی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شادی شدہ جوڑا مٹی کی اڑتی ہوئی دھول سے ہوتا ہوا حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ ان دونوں کے بال مٹی سے بھرے اور بکھرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے پاس آتے ہی بیوی نے آپ سے کہا کہ اے وقت کے بادشاہ، یہ مرد میرے لیے مر چکا ہے اور میں اس کے لیے ختم ہو چکی ہوں۔ آپ نے بیوی کی بات جانچ لی اور بیوی مرد سے سخت ناراض ہے تو آپ نے خاوند کو حکم دیا اپنے بال کٹواؤ، ناخنوں کو کاٹو اور غسل کر کے آؤ۔ جب مرد نے یہ سب کام کیے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے اس مرد کی بیوی کو بلا کر اس کے سامنے کر دیا تو بیوی اپنے شوہر کو نہ پہچان پائی۔ جب بیوی نے اپنے شوہر کو پہچان لیا تو بیوی شوہر کو پیار کرنے لگی اور اپنے بولے ہوئے الفاظ پر معافی مانگنا شروع کر دی۔ حضرت عمر نے فرمایا تم کو اس پر ہر وقت محبت و پیار سے پیش آنا چاہیے۔ آپ نے خدا کی قسم کھاتے ہوئے کہا وہ تم ہی کو پسند کرتی ہے اور تم بھی ہمیشہ اچھا بن کے رہو، جیسا کہ وہ راضی ہو وہ بھی تمہارے لیے اچھی طرح بن سور کر رہے گی۔ حدیث نبوی ہے کہ میاں بیوی کا ایک ہی بستر میں سونا بہت افضل ہے، یہاں تک کہ دونوں میں سے کسی کو اعتراض نہ ہو۔ مطلب یہ نہیں کہ میاں بیوی سے حاجت پوری کرنا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی کو راضی کرنا ہے۔ بیوی کو راضی کرنے کے لیے اس کے ناپاکی کے دنوں میں بھی خاوند کا بیوی کے ساتھ پیار و محبت کرنا نبی اکرم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضور اکرم کا فرمان ہے، جو خاوند اپنی بیوی کے قریب آنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے کہ اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں، مجھے شیطان کے شر سے اللہ بچائے اور اس اولاد کو بھی شیطان سے بچائے جو تو مجھے عطا کرے گا۔ اگر یہ دعا پڑھ کر میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں اور اسی دوران حمل ہو جاتا ہے تو پیدا ہونے والے کو شیطان کبھی بھی اپنے شر میں نہیں لے سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں۔ مرد اپنی عورت کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، اس کو ضروری مسائل سکھاتا رہے، اس کے کھانے پینے کا لحاظ رکھے اور اگر کبھی کوئی خلاف مزاج بات ہو جائے تو درگزر سے کام لے، یہ نہ ہو کہ مار پٹائی پر اتر آئے۔ اس طرح ضد پیدا ہوتی ہے اور سلجھی ہوئی بات بھی الجھ جاتی ہے۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے شوہر کی فرما برداری کر کے اسے راضی رکھے۔ شفیع امت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ بیوی شوہر کو اپنا غلام نہ بنا لے کہ جو میں چاہوں گی وہی ہوگا، چاہے کچھ ہو جائے مگر میری بات میں فرق نہ آئے، بلکہ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے، اس کی جائز خواہشات کو پورا کرتی رہے اور اس کی نافرمانی سے بچتی رہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے، برائیوں سے دور رہنے کی توفیق دے، ہمیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔